नमस्कार दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टेरेस गार्डन में। और हमारे टेरेस गार्डन में आजकल एक पौधा बहुत ही गजब तरीके से खिला हुआ है और इस पौधे को कहते हैं गजेनिया। गजेनिया इस समय बहुत ही बढ़िया खिला हुआ। गजेनिया एक्चुअली एक जीनस है और ये एस्ट्रेसी परिवार का पौधा है और इसको खजाना फूल या अफ्रीकी डेजी भी कहते हैं। ये देखिए कितना ज़ोरदार तरीके से ये खुला हुआ है और ये हमने बास्केट में गमलों में ये लगाया हुआ है। बड़ा ही सुंदर लगता है लगा हुआ। गजेनिया या गजानिया दक्षिणी अफ्रीका का मूल निवासी है और जैसे मैंने बताया एस्ट्रेसी परिवार का पौधा है और गर्मियों में लंबी अवधि तक पीले नारंगी और मिश्रित रंग में इसमें खूब सारे फूल आते हैं। और ये पौधा जो ना ड्रॉट टॉलरेंट है, ग्राउंड कवर प्लांट है और इसका वैज्ञानिक नाम है गजेनिया रिजेंस। और ये सनी पोजीशन में मतलब धूप में बहुत अच्छे से चलता है और कमज़ोर मिट्टी में भी, पुअर सोल में भी, और सूखे को भी सहन कर लेता है, पुअर सोइल में भी हो जाता है। लेकिन बस इसको जो पसंद है ना वो फुल सन पसंद है। फुल सन में ही इसको उगाना चाहिए और शुरुआत में अच्छी तरह जब आप इसके बीज लगा रहे तो अच्छी तरह पानी दीजिए और जब ये एक बार इस्टेब्लिश हो गया ना फिर कान पानी में भी चल जाता है इसका पौधा। अच्छे जल निकास वाली मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। बीज से आसानी से हो जाता है। बीज को जब आप इसे बो रहे हैं मतलब बरसात के बाद या बसंत के शुरू में, बसंत में इसके बीज बोने चाहिए और बीजों को ढक कर मिट्टी से ढक दो आप, तो फिर ये और उस पर पानी डाल दीजिए और किसी अखबार से ढक कर रख देते हैं तो फिर इसके पौधे जो ना वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, अंकुर जर्मिनेट हो जाते हैं। और शुरू में बीजों पे अखबार ढक दीजिए तो इसकी जो धूप है ना सीमित बनी रहेगी। लेकिन अगर इन्हें रोपना है आपको दूसरे गमलों में तो जब ये 5-7 सेंटीमीटर बीज से अंकुरित होकर 5-7 सेंटीमीटर के हो जाए तब इन्हें गमलों में आप रोप सकते हैं। और गमलों में किसी भी प्रकार के गमले में लगा सकते हैं, बास्केट में लगाइए, बहुत सुंदर लगते हैं। 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इनको लगाएं तो खूब बढ़िया। और बल्कि अलग अलग रंगों के पौधे लगाएं एक साथ तो एकदम गुलदस्ता सा बन जाता है। और वैसे तो सभी प्रकार के गमलों में इन्हें लगा सकते हैं और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। और जब फूल कुछ मुरझाते रहे ना तो उनको तोड़ते रहिए, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ने देने की ज़रूरत नहीं तो ये। और ये धूप में अगर अंधेरे में रखते हैं ना जहाँ धूप ना आती है वहाँ पे इसके पौधे बढ़ते जाते हैं, फूल नहीं आते, तो इससे धूप बहुत ज़रूरी है। और इसके जो फूल है ना दिन में ही खिलते हैं, जो धूप में मतलब दिन में क्या धूप में खिलते हैं, अगर बादल है तब भी नहीं खिलते, शाम को बंद हो जाते हैं, सुबह शाम बंद रहते हैं, दोपहर में खिलते हैं। और इसके जैसे मैंने बताया बसंत के शुरुआत में इनके बीज बो देने चाहिए। ये वार्षिक और सदाबहार 12 पौधों के रूप में उगाए जाते हैं। धूप पसंद है, सूर्य का उपासक है, धूप पसंद पौधा है और धूप न मिलने पर फूल बंद हो जाते हैं। बास्केट में बहुत अच्छे लगते हैं और इसे अफ्रीकी डेजी की तरह का वो होता है ना ये पौधा, उसका फूल तो अफ्रीकी डेजी भी कहते हैं। इसमें डेजी की तरह मिश्रित फूल भी आते हैं, कई रंगों में आते हैं और इसे बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती। बस आप इसे 5-6 घंटे धूप में रख दीजिए, धूप मिलनी चाहिए और रेतीली पुअर मिट्टी में लगाइए इसको। बहुत ज़्यादा खाद की इसे ज़रूरत नहीं है, तो खाद तो बल्कि इसको चाहिए ही नहीं तो इसकी खाद ज़्यादा देंगे तो इसकी बढ़वार होना शुरू हो जाती है। जो पौधे की बढ़वार होती है फूल आते नहीं है, तो खाद तो कम से कम देने की ज़रूरत नहीं, पूरे धूप में खिलते हैं बीज से भी। और इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हो और इसमें करीब 4-5 इंच चौड़े ये फूल दिखाई दे रहे हैं ना मिश्रित कलर के, इस तरह के फूल इसमें आते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं इनको रहती और सभी तरह के पॉट में लगा सकते हैं और पूरी धूप में लेकिन ये खिलते हैं। दिन में जब धूप निकलती है ना तो खूब खिलते हैं। एकदम गार्डन आपकी निगाह एकदम इन्हीं के ऊपर जाएगी। देखिए हमने एक टोकरी में लगाए हुए हैं और कितने भरे हुए, एकदम निगाह इन्हीं के ऊपर जाती है। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ इसको शेयर करें कि कम रख रखाव वाला एक ये फूल है और इसको अपने गार्डन में लगाना चाहिए तो ये अपनी ओर आकर्षित करता है। अपना जो ध्यान है ना लोग सभी का ध्यान अपनी तौर पर आकर्षित करता है। इसको अपने गार्डन में जरूर लगाइएगा साथियों। तो थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में।